प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में अपने प्रश्नावली 2.2 के अपनों ने 10 सवाल कर लिए थे। उन 10 सवालों को अपनों ने करके देखा था। आज चलते अपन सवाल नंबर 11 की तरफ। तो सवाल नंबर 11 जो है अपना वो है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। जो पिताजी हैं वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। अब किससे? बाईचुंग से। तो सबसे पहले हमने बाईचुंग को क्या माना बाईचुंग की आयु क्या मान ली? x। कि मान लिया बाईचुंग जो था उसकी आयु कितनी थी? x। ठीक है। अब उसने अपन को सवाल में कहा है कि उसके पिताजी उससे कितने वर्ष बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। उसने कहा है हमसे कि उससे कितने वर्ष बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग की आयु तो x थी, तो बाईचुंग के पिता की आयु क्या होगी? x + 29 हो गया। अब उसके दादाजी की आयु क्या होगी? तो उसने क्या कहा कि जो बाईचुंग के दादाजी हैं वो बाईचुंग के पिताजी से 26 वर्ष के, जो उसके पिताजी हैं बाईचुंग के पिताजी, वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। मतलब जो उसके दादाजी होंगे वो बाईचुंग के पिताजी से 26 वर्ष बड़े होंगे। तो देखो अपने पास ये x था, इसके पिताजी x + 29 थे, तो इसके दादाजी जो है इसके पिताजी से, तो ये तो हो गया इसके पिताजी, ये तो हो गया इसके पिताजी, और उसके पिताजी से कितने वर्ष बढ़े? 26 वर्ष बढ़े। तो उनकी आयु क्या हो गई? x + 55। बाईचुंग की x, बाईचुंग के पिताजी की x + 29 और बाईचुंग के दादाजी की x + 55। अब प्रश्नानुसार क्या कहा उसने कि उन तीनों की आयु का योग 155 है। मतलब अगर उन तीनों को जोड़ते हैं तो ये तो होगी किसकी? प्रश्नानुसार ये तो होगी बाईचुंग की आयु, ये होगी उसके पिताजी की आयु और ये होगी उसके दादाजी की आयु। अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं? 135। उसने अपन को सवाल में कहा है, तो मैंने तीनों को जोड़ दिया। x + यहाँ गया x + 29 + x + 55 बराबर 135। x कितने हो गए? 3x और 29 और 55 जोड़ा तो 84 बराबर 135। क्या करने पर? पक्षांतरण, क्योंकि ये तो है चर और ये है अचर, तो जब भी चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस आता है तो क्या करते हैं? पक्षांतरण। तो 3x ऐसे के सही 84 उधर गए, काय क्या हो गए? माइनस के 3x बराबर इसमें से घटाया तो 51, x बराबर 51/3 भाग दिया तो x बराबर कितना आ गया? 17। क्लियर। तो बाईचुंग की आयु जो थी वो थी x, तो बराबर कितनी आएगी? 17 वर्ष। बाईचुंग के पिताजी की आयु थी x + 29, तो x की जगह x का मान रख दिया 17, 17 + 29 बराबर 46 वर्ष। फिर बाईचुंग के दादाजी की आयु क्या थी? x + 55, तो x की जगह x का मान रख दिया 17 + 55 बराबर 72 वर्ष। तो हमें ज्ञात करनी थी तीनों की आयु, हमने तीनों की आयु ज्ञात कर दी। क्लियर। अब आता है अगला सवाल। अगला सवाल कहा उसने, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। हमें रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात क्या करना है? रवि की वर्तमान आयु। तो हमने मान लिया, माना रवि की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष। मान लिया कि माना रवि की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष। अब उसने क्या कहा? 15 वर्ष बाद। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि बाद आए तो जोड़ना है, पहले आए तो घटाना है। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो गई? पहले थी x, तो 15 वर्ष बाद + 15। क्लियर। अब उसने सवाल में ही कहा है, प्रश्नानुसार उसने क्या कहा कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो ये तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु ये है, उसकी वर्तमान आयु की कितनी हो जाती है? 4 गुनी। कौन हो जाती है? उसकी 15 वर्ष बाद जो आयु है वो उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है। कौन 4 गुनी हो जाती है? ये। तो ये तो पहले से ही बड़ा है, हमने इसको बड़ा कर दिया। इसमें किसका गुणा कर दिया? 4 का। ठीक है। कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी। तो दोनों क्या हो गए? बराबर। ठीक है। अब देखो ये है चर, ये है अचर, दोनों के बीच में प्लस, तो क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो ये x तो ऐसे, ये 15 तो ऐसे कैसे ही, 4x भी ऐसे कैसे, इधर से x इधर गएगा माइनस का हो गया। 15 बराबर 4 में से x गई, 4x में से x गई तो कितने बचे? 3x। ये 3 का चल जाएंगे बटे में, 5 बराबर x का मान आ गया 5। इसका मतलब रवि की वर्तमान आयु क्या थी अपने पास? 5 वर्ष। ठीक है। ये था अपने पास सवाल नंबर 11 और 12। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। जो सवाल नंबर 13 है वो है अपना कि एक परिमेय संख्याओं को 5/2 से गुणा कर
2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है संख्या, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या माना परिमेय संख्या को क्या मान लिया x, माना परिमेय संख्या मान ली x। प्रश्नानुसार उसने क्या कहा है हमसे कि उस संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, तो मैंने इस संख्या को 5/2 से गुणा कर दिया। 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, तो मैंने इसमें 2/3 जोड़ दिया, तो कितने प्राप्त होते हैं 7/12। जो इसने कहा वो मैंने लिख दिया कि किसी परिमेय संख्या को या किसी संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 आते हैं। क्लियर। 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x/2 + 2/3 बराबर -7/12। ये है आपकी चर राशि, ये है आपकी अचर राशि, दोनों के बीच में है प्लस, तो कर देंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर ये तो इधर ही रह गया, ये उधर गया, क्या हो गया माइनस का। 5x/2 ऐसे कैसे इन दोनों का लघुत्तम लिया, कितना आ गया 12 आ गया 12, -7 12 एकम 12, -2 ऐसे कैसे ही 3 चौक 12। आगे चलते हैं। 5x/2 -7 का गुणा 1 से करा तो 7 और 4 दूनी 8। 5x/2 बराबर ये आ गया -15। 7 और 8 15, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है इसलिए दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, तो -15/12। 3 से काट दिया, 3 5 15, 3 चौक 12। 5x/2 बराबर ये आ गया -5/4। क्या करने पर वज्र गुणा, जैसे अपने प्रश्नावली 2.1 में सवाल किए थे, वज्र गुणा किया। 5x का गुणा तो किया 4 से, -5 का गुणा किया 2 से, तो ये आ गया 20x, 5 दूनी 10, ये 20 चल जाएंगे बटे में, तो -10/20, 0 से 0 कट गई, -1/2 x का मान आया 1/2, और x को हमने माना था परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या x बराबर -1/2। क्लियर। अब चलते अपन सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 में हमें दिया है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब कैशियर है। बैंक में पैसे लेने जाते हैं अपन, जो अपन को पैसे देता है, अपन पर्ची भरते हैं और पैसे देते हैं, उसको बोलते हैं खजांची। तो लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में, नकदी जो कैश है उसके रूप में 100 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है। उसने कहा उनकी संख्याओं में क्रमशः अनुपात। अब मैंने आपको बता रखा कि जब भी अनुपात देते तो उसको मान लो। उसने कहा 2:3:5, मतलब 100 रुपये के नोट, तो मैंने माना 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x, क्योंकि उसने कहा 2:3:5, इसलिए मैंने 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी 2x। मैं बात कर रहा हूँ नोटों की संख्या की, ना कि राशि की। तो नोटों की संख्या आ गई 2x, फिर था 3, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या आ गई 3x, और फिर था 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनुपात माना था 2:3:5। अगर वो कह देता 3:5:7, तो अपन क्या मानते कि 100 रुपये की नोटों की संख्या मानते 3x, 50 के नोटों की संख्या मानते 5x, और 10 के नोटों की संख्या मानते 7x। क्लियर। ये आ गया अपने पास 100 रुपये के नोटों की संख्या, ये आ गई 50 रुपये के नोटों की संख्या, ये आ गई 10 रुपये के नोटों की संख्या। अभी हमारे पास जो आया है वो आया है नोटों की संख्या, ना कि राशि। ये राशि नहीं, ये है नोटों की संख्या कि किस राशि के कितने नोट थे। तो 100 रुपये के जो नोट थे वो 2x थे, 50 रुपये के जो नोट थे वो 3x थे, और 10 रुपये के जो नोट थे वो 5x थे। क्लियर। अब ज्ञात करेंगे अपन राशि कि 100 रुपये वाले नोटों की राशि कितनी होगी। तो 100 रुपये के कितने नोट थे, 2x नोट थे, और एक नोट था 100 रुपये का, तो अपनी जो राशि हुई वो कितनी हुई 200x रुपये। जो हमारे पास 100 रुपये वाले नोटों की राशि थी वो कितनी थी 200x रुपये। जैसे मैं कह दूँ आपके पास 100 के 10 नोट हैं, तो 100 के 10 नोट है, मतलब आपके पास कितने रुपए हो गए 100 × 10, मतलब कितने रुपए हो गए 1000 रुपये। तो इसी तरह से 100 रुपये वाले नोटों की राशि आ गई 200x रुपये। फिर इसी तरह से 50 रुपये वाले नोटों की राशि, तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या थी 3x, तो 3x का गुणा कर दिया 50 से, तो कितना आ गया 150x रुपये। फिर इसी तरह से 10 रुपये के नोटों की राशि आ गई 10 × 5x बराबर 50x रुपये। ये जो है ये आई है हमारे पास राशि 200x,
150x और 50x, ये है अपने पास राशि, और ये 2x 3x 5x ये है नोटों की संख्या। अब जो उसने कहा सवाल, उसमें उसने कहा है कि उसके पास कुल राशि कितनी है, 4 लाख रुपये। तो वो 4 लाख रुपए आए कहाँ से, इन्हीं से, 100 रुपये के नोट से, 50 रुपये के नोट से और 10 रुपये के नोट से। इन तीनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख। क्लियर, तीनों जुड़ जाएंगे, 200x 150x और 50x, इन तीनों को जोड़ा तो कितने आ गए, 400x, ये 4 लाख ऐसे के ऐसे ही। ये 400 का चले जाएंगे बटे में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से इसको काट दिया 1000 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 1000। जो x का मान आया, x का मान आया 1000। अब हमें ज्ञात करनी थी नोटों की संख्या, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या थी 2x, तो 2 ऐसा कैसे ही, x की जगह x का मान रख दिया 1000 बराबर कितने नोट हो गए, 2000। और 50 रुपये के नोट थे 3x, तो 3 इंटू 1000 बराबर 3000। और 10 रुपये के नोट थे 5x, तो 5 इंटू 1000 बराबर 5000। ये था अपने पास सवाल नंबर 13 और 14। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 15 की तरफ। तो प्यारे बहनों, अपना अगला सवाल है कि मेरे पास 300 रुपये, तो मेरे पास जो कुल राशि है, जो कुल राशि है मेरे पास, वो कुल राशि है कितने रुपए, 300 रुपये। कुल राशि है 300 रुपये। 300 रुपये जिसमें मेरे पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। जिस तरह से उस खजांची के पास कितने के, 50 के, 100 के और 10 के नोट थे, उसी तरह से मेरे पास किस किस के, 1 के, 2 के और 5 के सिक्के हैं। आगे उसने क्या कहा कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की। तो हमने माना 5 रुपये वाले सिक्के क्या मान लिए, x, 5 रुपये वाले सिक्के क्या मान लिए, x। तो 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं इसके 3 गुने हैं। 2 रुपये वाले सिक्के 5 रुपये वाले सिक्के के 3 गुने। तो 5 रुपये वाले सिक्के को x माना था, तो 2 रुपये वाले सिक्के कितने हो गए, 3x। तो 2 के सिक्के आ गए, 5 के सिक्के आ गए। अब बचे किसके सिक्के, 1 के सिक्के। तो आगे उसने हमसे सवाल में कहा है कि यदि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 160। कुल सिक्कों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 160। तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हुए, तो कुल सिक्के थे 160। उसमें से अपनों ने 5 वाले सिक्के और 2 वाले सिक्के दोनों को जोड़कर क्या कर दिया, घटा दिया। तो किसके सिक्के आ गए, 1 के सिक्के। जैसे मेरे पास 100 सिक्के थे, 100 सिक्के में से 20 सिक्के तो मेरे पास 5 के थे, 30 सिक्के मेरे पास 2 के थे, तो बचे कितने सिक्के, 50 सिक्के। वो 50 सिक्के किसके होंगे, 1 के। आपने क्या करा, 100 में से 50 को घटा दिया। उसी तरह से यहाँ पर मेरे पास 5 रुपये के सिक्के x थे, क्योंकि उसने कहा कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर x हो गया 3x। तो कुल सिक्के 160 थे, तो 1 के सिक्के क्या आ गए, 160 माइनस इन दोनों को जोड़ दिया, 160 माइनस 4x, ये किसके सिक्के आ गए, 1 के सिक्के। क्लियर, ये तो आए सिक्के। अब ज्ञात करेंगे राशि। जिस तरह से यहाँ ज्ञात करी थी 100 रुपये वाले राशि, फिर 50 रुपये वाले नोटों की राशि, फिर 10 रुपये वाले नोटों की राशि, उसी तरह से यहाँ पर 5 रुपये वाले सिक्कों की राशि। तो 5 रुपये वाले सिक्के थे x, तो 5 इंटू x बराबर कितने रुपए आ गए, 5x रुपये। फिर 2 रुपये वाले सिक्कों की राशि, तो 2 इंटू कितने सिक्के थे, 3x, तो 2 इंटू 3x बराबर कितने आ गए, 6x रुपये। फिर 1 रुपये वाले सिक्कों की राशि, तो 1 इंटू सिक्के थे 160 माइनस 4x। क्लियर, 1 का गुणा 160 से करा, 160 माइनस 4x, ये आ गए, ये राशि आ गई अपने पास। ये 5x रुपये, ये 6x रुपये और 160 माइनस 4x रुपये, ये क्या आ गई हमारे पास राशि। और जो कुल राशि थी वो क्या थी, 300 रुपये। वो 300 रुपये आए कहाँ से, 5 के सिक्के से, 2 के सिक्के से, 1 के सिक्के से। इन तीनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो देखो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300, क्योंकि इन सबको जोड़ने पर कितना आएंगे, 300। तो 5 और 6 11 दोनों प्लस के, 5 और 6 11x माइनस 4x प्लस 160 बराबर 300। 11 में से 4 गए, कितनी बची, 7x प्लस 160 बराबर 300। पक्षांतरण कर दिया, क्योंकि ये तो है चर, ये है अचर। तो जब भी चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस आता है, क्या करते हैं, पक्षांतरण। तो ये 160 इधर आएगा, क्या हो गया, माइनस के। 7x बराबर 300 माइनस 160, 7x बराबर 140, x बराबर 140 बटा 7, 7 से काट दिया इसको 20 बार, x बराबर 20। x का मान आ गया हमारे पास 20,
तो 5 रुपए के जो सिक्के थे वो थे x बराबर कितने आ गए 20। 2 रुपए के जो सिक्के थे वो थे 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान 20 बराबर 60। और 1 रुपए के सिक्के थे 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 इंटू एक्स का मान रख दिया 20। 160 माइनस 80 बराबर 80 सिक्के। ये था अपने पास सवाल नंबर 15। अब चलते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। तो देखिए सवाल नंबर 16 था, और सवाल नंबर 16 था हमारे पास कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि अगर कोई प्रतिभागी जीतता है विजेता बनता है तो उसको 100 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 100 रुपये। अगर एक जीता, कोई भी प्रतिभागी जीता तो उसको 100 रुपये, ठीक है। और जो भी भाग लेगा उस प्रतियोगिता में उसको 25 रुपये, ठीक है ना। विजेता को तो 100 रुपये मिलेंगे ही सही, लेकिन अन्य जो प्रतिभागी रहेंगे उनको कितने रुपए मिलेंगे? 25 रुपये। फिर उसने कहा कि यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये, जो कुल राशि थी बांटी गई वो कितनी थी? 3000 रुपये। और कुल प्रतिभागी थे वो कितने थे? 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 63 विद्यार्थियों, 63 भैया बहनों ने, या कुछ भी 63 जो प्रतिभागी थे उन्होंने क्या लिया? भाग लिया। और जो कुल राशि थी, उनको जो बांटी गई राशि थी वो कितनी थी? 3000 रुपये। हमें ज्ञात करनी थी विजेताओं की संख्या। तो हमने माना विजेता की संख्या कितनी है? विजेता प्रतिभागी कितने हैं? x। हमने ये माना कि जो प्रतिभागी थे उनमें से जो विजेता हुए वो प्रतिभागी कितने थे? x। तो विजेता को छोड़कर अन्य प्रतिभागी क्या होंगे? कि कुल थे 63 में से x जीत गए तो बचे जो क्या हो गए? अन्य। तो 63 माइनस x, ये क्या हो गए? अन्य प्रतिभागी, ठीक है। अब विजेता प्रतिभागी को दी गई राशि कि विजेताओं को कितनी राशि मिली? तो कितने विजेता थे? x विजेता थे, और एक विजेता को राशि मिल रही थी 100 रुपये। तो 100 इंटू x बराबर कितने रुपए दिए गए? 100x रुपये। इसी तरह से अन्य प्रतिभागी को दी गई राशि, अन्य प्रतिभागी कितने थे? 63 माइनस x, और राशि कितनी मिल रही थी? 25 रुपये। तो 25 का गुणा इससे कर दिया। तो 25 का गुणा पहले करा 63 से, और फिर 25 का गुणा करा x से, दोनों का गुणा करा 1575, 25x आ गए। ये आ गई अपने पास राशि। अब ये राशि आई कहाँ से? ये राशि आई किस में से? 3000 में से ही तो आई, अलग से थोड़ी आई, 3000 में से आई। तो प्रश्नानुसार हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 100x, इस 100x में क्या जोड़ दिया? ये जोड़ दिया। तो हमारे पास कितना जाएंगे? 3000। अब 100x में से 25x गए तो कितने बचे? 75x। 100x में से 25x गए तो 75x प्लस 1575 बराबर 3000। ये हो गई चर, ये हो गया अचर, दोनों के बीच में आ गया प्लस। क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो 75x तो इधर ही रह गए, 1575 इधर आएगा, क्योंकि माइनस के 75x बराबर इसमें से इसको घटाया तो 1425 आ गए। x बराबर ये 75 का चले जाएंगे बटे में। अब इसको काटा हमने, 3 से काटा, 3 से कट गया है 475 बार, और 3 से कट गया है 25 बार। फिर इसको काटा 5 से, ये कट गया 95 बार, ये कट गया 5 बार। फिर काटा 5 से, ये कट गया 19 बार। x बराबर आ गया 19। तो विजेताओं की संख्या x बराबर कितनी आ गई अपने पास? x बराबर कितना आ गया अपने पास? 19। विजेताओं की संख्या कितनी आ गई? x बराबर 19। क्लियर? तो ये था अपने प्रश्नावली 2.2, ये पूरी हो चुकी है। तो आप इसको करके देखिए। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।